गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अर्थात यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं कुंवर आज भगवद गीता के प्रथम अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि देखने वाले मेरे साथ जुड़ेंगे और अपना पूरा सहयोग देकर भगवद गीता के अमृत से लाभान्वित होंगे। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, या कहें कि अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवद गीता एक बहुपठित विज्ञान है। इसे बहुत से लोगों ने पढ़ा है और असंख्य लोगों ने इसकी टीकाकाई की है। परंतु यदि हम गुरु परंपरा से खिलाफ होकर चलें और अपनी मनमानी से भगवद गीता का अध्ययन करें तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। गुरु परंपरा के साथ चलना अति आवश्यक है और उसी परंपरा को चलाते हुए हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि गुरु परंपरा के अंतर्गत रहें। इस पहले श्लोक में धृतराष्ट्र की मनोदशा दर्शाई गई है। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे और पांडु महाराज पांडवों के। पांडव स्वभाव से ही पवित्र आत्मा पुण्यात्मा थे और धृतराष्ट्र को पता था कि कौरव पापात्मा है और वो उनके युद्ध में क्या निर्णय निकलेगा इस विचार से बहुत ज्यादा व्याकुल और संदिग्ध थे। और इसी विषय में इसकी चर्चा करते हुए वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे युद्ध स्थल की स्थिति बता सकता था, कि युद्ध भूमि में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्र शब्द बहुत सार्थक है, क्योंकि धर्म क्षेत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पांडवों की सेना में साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर उनसे ये शब्द कहे। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अभी युद्ध का निर्णय नहीं हुआ। युद्ध इसलिए हो रहा है कि निर्णय हो पाए कि हस्तिनापुर का राज किसे मिलेगा, महाराज युधिष्ठिर को या दुर्योधन को। और देखने वाली बात यह है कि इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र के मनोभाव को अच्छी तरह पकड़ लिया और उन्हीं के मनोभाव के अनुरूप उसने दुर्योधन को पहले ही राजा कहकर घोषित किया। और बोलता है कि राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर ये शब्द कहे। इससे धृतराष्ट्र के मन को थोड़ी सांत्वना सी मिली। आगे बढ़ते हैं। पश्यैताम पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब दुर्योधन बोल रहा है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन अब यहां पर
अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कहता है, उसके आचार्य भी वही हैं, उसके गुरु भी वही हैं और एक प्रमुख सेनापति का पद भी वे ही निभा रहे हैं। और वो उनसे बोलता है कि हे आचार्य, देखिए आप ही के कुशल पुत्र ने, द्रुपद के पुत्र ने अपनी पांडवों की सेना की व्यूहरचना की है और उस सेना की तरफ आप देखिए। द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया था। उसी मतभेद के कारण द्रुपद ने एक यज्ञ किया था, जिस यज्ञ से उन्होंने कामना की थी कि उनके यहां एक पुत्र हो जो द्रोणाचार्य का वध करे, और वही पुत्र द्रोणाचार्य का शिष्य बना। द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा दी और उसी शिष्य ने अब पांडवों की सेना की व्यूहरचना रची है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा स्वयं द्रुपद। अब यहां पर दुर्योधन सामने वाली सेना में है कौन, शत्रु कौन है, इसका एनालिसिस करता है और अपने सेनापति द्रोणाचार्य को, सेनापति व गुरु द्रोणाचार्य को उसी के विषय में बताता है। दृष्टकेतुश्च केतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी सम्मिलित हैं। अभी भी एनालिसिस ही चल रहा है कि सामने वाली सेना में है कौन। दुर्योधन एक बहुत ही कुटिल विचारधारा के व्यक्ति था। कुटिल का अर्थ होता है कि बहुत समझदार और चालाक। अभी जो कर रहा है वो नॉर्मल लाइफ में हम सब भी करते हैं। इसे हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, कि हमारे सामने जो मुसीबत या मुकाम आ खड़ा है वो हमसे कितना के शक्तिशाली है। दुश्मन की सेना में कौन कौन है, दुश्मन की सेना में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, दुश्मन की सेना किसके द्वारा रक्षा की जा रही है, किसके द्वारा रक्षित है, और हमारी सेना में कौन है, हमारे पास क्या है, हमारे आर्सेनल में क्या है। दुर्योधन इन सब का एनालिसिस करता है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा यैतानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब दुर्योधन अपना एनालिसिस कर रहा है कि मेरी सेना में कौन है, मेरे पास कितनी पावर है। ये आमतौर पे हम सब भी करते हैं। सपोज करिए एक स्टूडेंट है, उसका एग्जाम है, तो वो एग्जाम का सिलेबस पहले देखता है कि सामने दुश्मन कौन है, और फिर वो देखता है कि मेरी सेना में कौन है, मैंने कितना पढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही दुर्योधन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्थैव च। मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य,
भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि ये सब हैं जो योद्धा में, जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं और युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा स्वयं द्रोणाचार्य का पुत्र है। सोमदत्त या भूरिश्रवा बालिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण पांडवों का आधा भाई है, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से ही जन्मा था जब वो अविवाहित थी। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तयुक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अब दुर्योधन ने अभी तक अपनी सेना में कौन है उनका एनालिसिस किया, सामने वाली सेना में कौन है उसका एनालिसिस किया और अपने गुरु तथा सेनापति द्रोणाचार्य को यह सब बताया। इसके आगे दुर्योधन बात करता है कि दोनों सेनाओं की रक्षा कौन कर रहा है। अब इस श्लोक पे हम चलते हैं। अप्राप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम प्राप्तम त्वेदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब तुलना में नहीं है, अतुलनीय है। हम सब पितामह भीष्म द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भली भांति सुरक्षित भीम कर रहा है, जो कि एक नौसिखिया योद्धा है, नया योद्धा है। अब इस श्लोक में दुर्योधन को अपना सबसे बड़ा एसेट कौन है इसका वर्णन कर रहा है। दुर्योधन की सेना में उसका सबसे बड़ा एसेट स्वयं पितामह भीष्म है। क्यों? पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे गंगा पुत्र भीष्म हैं, जो शुरू से लेकर अब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे हैं। उनका बल अपरिमेय है और वे सबसे ज्यादा निपुण योद्धा हैं और युद्ध कौशल में सबसे ज्यादा तजुर्बा भी पितामह भीष्म को ही है। दुर्योधन अपने इस सबसे बड़े एसेट को बड़े गर्व के साथ बताता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, जबकि शत्रु की शक्ति परिमेय है, मतलब तुलना में है। शत्रु कमजोर है। शत्रु की सेना की रक्षा भीम कर रहा है, जबकि हमारी सेना की रक्षा स्वयं पितामह भीष्म कर रहे हैं। इसी के साथ आज के 10 श्लोक पूर्ण होते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।